हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिहा मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो। आज हमारे साथ बड़ी एक स्पेशल गेस्ट हैं, यंग एनर्जेटिक एक्ट्रेस, अ मदर, अ वंडरफुल वाइफ, और लोग उन्हें कहते हैं कंप्लीट वुमेन। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट कनेक्टेड टू हिरा मानी। थैंक यू सो मच हिरा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मदिया, बहुत अच्छी लग रही हैं आप इन थैंक यू फूलों सो वाली मच shirt। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू इन माय शो। सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है हम दोनों ने फ्लोरल पहना हुआ है। यस, मैंने स्पेशली ये टॉप पता क्यों चूज किया, बिकॉज मैंने ये पढ़ा था कि ये इस तरह के जो स्लीव्स हैं वो आपके फेवरेट है और आपने खुद डिजाइन किए थे। हाँ, मैंने किए थे लुलु सर में, मैंने किए डिजाइन। मैं करूँगी आगे ब्रांड। हम थोड़ा सा आपको माजी के झरोकों में ले जाएं। क्या बात है, माजी के झरोकों में अच्छी लगी। यूएस में भी अच्छी उर्दू बोली जाती है और समझी बहुत भी जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके हिरा, बताइए कि पॉपुलैरिटी आपके लिए क्या है? एक सिंपल लाइफ से आपने लीड किया और अब माशाल्लाह से आप शोहरत की बुलंदियों पर हैं और खुदा आपको ऐसे ही कामयाब रखे। सो व्हाट पॉपुलैरिटी इज़ फॉर यू? पॉपुलैरिटी नहीं, मैं जो है पॉपुलैरिटी पॉपुलर होना ना शुरू से मेरा प्रॉब्लम है। मैं रही हूँ ना चाहते हुए भी। मैं स्कूल में भी बहुत पॉपुलर थी, बहुत प्रोमिनेंट थी, कॉलेज में भी प्रोमिनेंट थी, अपार्टमेंट में भी प्रोमिनेंट थी। हाँ, कजन्स में, ख़ानदान में, चीज़ों में। तो ये पॉपुलैरिटी मुझे इतनी मैटर नहीं करती। मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी है, सिंपल मदिया। मुझे लोग पूछते हैं कि ईद अब कैसे गुजरती है, अब तो आप स्टार बन गई। नहीं, वही ईद है। उसी तरह मैं उठती हूँ, अम्मी डांटती थी कि बर्तन धो, मेहंदी हमारी लगी होती थी। अब यही है कि मानी कहते शीख खुरमा बनाओ, कुछ भी वैसा ही है, सब वैसा ही है, बस मानी, मुजम्मिल इब्राहिम और ये टीवी ऐड हो गया है। लाइफ में बाकी मैं आ गए बिल्कुल हैं। वैसी हूँ। पॉपुलर होके मुझे नहीं पता पॉपुलैरिटी क्या होती है। बस है कि लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और आप लोग से पता चलता है कि मैं कुछ बन गई हूँ, मुझे नहीं पता। ओके, फैशन सेंस अगर आपका देखा जाए तो बड़ा यूनिक है। कभी आप साड़ी के साथ टी शर्ट पहन लेती हैं और कभी देखने को मिलता है आपने मेहंदी यहाँ लगा ली। आप मेरा इंस्टाग्राम बहुत देखती हैं। स्टॉकर। I'm a good researcher. हाँ, Of course, आपको आना था तो मुझे पूरा रिसर्च नहीं, करनी थी कि कौन है हिरा मानी। हमें पूरा पता है तो हमें लोगों को बताना भी तो है ना, हमें पता है। definitely. सो ये फैशन सेंस क्या है? और बहुत सारे लोग इनसिक्योर भी होते हैं, आप ही की फील्ड के लोग नहीं, फॉलोवर्स नहीं, बाकी अच्छा कि ये क्या है, ये क्या पहन है, ये तो लेती ऊट है? पटांग फैशन है, ये फैशन नहीं है। नहीं मदिया, मुझे मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अभी ना मुझे इनका बहुत शौक चढ़ गया है। और ये मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे इतनी सारी लाकर दे दी है। मेरा मूड पे डिपेंड करता है। मैं कभी बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़ों में आ जाती हूँ पार्वती बन के, कभी मैं बिल्कुल ही साड़ी पहन के मधुबाला बन जाती हूँ, कभी मैं बिल्कुल ही यहाँ शबनम की तरह बीमार हो जाती हूँ तो उसकी तरह हो जाती हूँ। मैं इस तरह की, मेरे अंदर बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे लोग, पर्सनैलिटी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जिसके साथ रहती हूँ मैं उसकी तरह होती जाती हूँ। ओके, कभी आप अपना डिजिटल मीडिया खुद हैंडल करती हैं? जब उसमें कुछ गलत लग जाता है तो वो मेरी मैनेजर का कसूर होता है, और जब मैं ठीक लगाती, ऐसे करते ना लोग, यार वो मेरे टीम ने लगा दिया, मुझे तो पता वो मुझे पता ही नहीं था। तो वो टीम भी है और मैं भी, उन्हें कोई टीम नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में सब खुद कर रहे हैं अपना इंस्टाग्राम। ये बहुत बड़ा झूठ है कि मेरी टीम के पास, नहीं, मेरे पास खुद ही है। हाँ, खुद। आप इतने सच जवाब दे रही हैं तो ज़रा ये बताएं कि अब भी बड़ा ट्रेंड आ गया कि डिजिटल मीडिया की रेस, कि मेरी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा, मुझे फॉलोवर्स ज़्यादा मेंटेन करने हैं, या ये नेचुरली भी फॉलोवर्स आ जाते हैं? यार मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर ख़रीद के भी आते हैं तो खुश होने दें उनको, जिनके पास रियल आते हैं। मुझे लगता है कि अब इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का दौर है। वो टाइम चला गया कि जिसमें अब मुझे होता है कि अब पुराने जो लोग हैं वो ये कहते हैं, यार तुम लोग तो इंस्टाग्राम इंटरनेट के जो है वो सेलिब्रिटीज़ हो। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज सुन एज पॉसिबल, ये मैंने क्यों बोला, सॉरी, काट दीजिएगा, मत काटिएगा, कोई बात नहीं। मेरा ये पॉइंट है कि अगर डिजिटल इंस्टाग्राम या जो भी चीज़ें हिट हैं तो उसमें भी लोग हिट हैं, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इंस्टाग्राम एक्सेप्ट करें, अगर उसके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आप रोड पे जाएं, आपको हर इंसान, सबके डिफरेंट मानी बनारस भी चला जाए ना मानी भाई, लेकिन बनारस में मुझे नहीं जानते होंगे। हाँ, मेरे 7 मिलियन या 6 मिलियन लोग हैं, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग उसकी ज़्यादा है। उसको पेशावर में भी, क्वेटा में भी मानी। तो ये फ़ैन फॉलोइंग अब मैं कहती हूँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कोई सोशल मीडिया डिफरेंट डायमेंशंस है। बड़ी अच्छी आपने इंग्लिश बोली, थैंक यू सो मच। कोई ड्रामे में हिट है, कोई घर में हिट है,
तो कहीं ना कहीं सब हिट है, सब तो सब एक्सेप्ट करें, सबकी Okay. एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा हेरा, आपने गाना गाया हाँ। और लाजवाब गाया। आपके वो जो गाना है वो आई गेस 6.5 और 6 मिलियन जो व्यूज हैं जी वो जी cross बिल्कुल, कर मैं चुके कॉफ़ी हैं। पकड़ लिया, मैं थोड़ा अब जरा ऐसे हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, गाने की हाँ बात बिल्कुल आपने जी, की, आवाज़ भी थोड़ी गाने की भारी वजह हो से वो जाए। इतने व्यूज आ गए हैं। सो बताइए, सिंगिंग एक चैलेंज था या फिर ये आपका ऑफ कोर्स पैशन तो होगा, आवाज़ में खूबसूरती है तभी आपको चांस मिला? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये कश्मीर बीट्स कोई मजाक नहीं था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। मैंने अच्छा। बड़े रिस्क उठाए हैं लाइफ में। मैंने सबसे पहले तो मैं माँ बन गई, उसके बाद मैं जो है वो, मुझे नहीं पता था कि मैं टीवी पे आ जाऊंगी, मैं वो भी रिस्क लिया। हालांकि मुझे होता था कि यार कोई भी ऐसी हीरोइन नहीं आप एक्सेप्ट करते जो शादीशुदा और उसके बच्चे हों। तो मैं एक वाहिद एक्ट्रेस हूँ अपनी इंडस्ट्री में जो कि बच्चों के बाद हीरोइन बनी है। तो अभी आप एज करियर लेकर हाँ चलेंगी हाँ, इसे? मैं तो Oh, मेरा awesome. नेक्स्ट प्लान ही यही है कि आप सिंगर बनेंगी। बन गई हूँ। अब क्या बनना है बनिए। मैंने बनेगी मतलब आपकी एल्बम आएगी। मतलब बन गई मैं तो सिंगर। एल्बम 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 सवाल संभाल लेते हैं। एल्बम पे मेरा इतना बिलीव नहीं है, बस आवाज़ अच्छी लगनी चाहिए आपकी। आप 2 गाने भी, यार पूरी एल्बम कौन सुनता है? कौन वो सुनेगा? अली, वो कौन है, सज्जाद अली थोड़ी। अब वो दौर थोड़ी कि एक सज्जाद अली ने 6 के 6 गाने अच्छे निकाल दिया, वैसा 6 के नहीं 6 हिट है। हैं। 6 के 6 अब वो टाइम नहीं है, वो सज्जाद अली का टाइम नहीं है भाई। तो अब एक गाना भी अगर आपको किसी ने सुन लिया है तो बस गनीमत है। और प्रोजेक्ट कैसे पिक करती हैं? अपनी अपनी आपने कुछ अपने रूल सेट किए हुए हैं, बस मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स ही पसंद है, या फिर आप हर तरह का चैलेंजिंग कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करें? नहीं, चैलेंजिंग कैरेक्टर मैं कर तो लूँ या बने भी तो। इनफैक्ट अभी मैंने एक ड्रामा साइन किया था और उनकी कोई मिसकमिटमेंट थी मेरे साथ, और मुझे लगा कि कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। उन्होंने जिस तरह मुझे ब्रीफ किया कि वो नेगेटिव नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ एपिसोड्स दिए पढ़ने के लिए, मैंने वो पढ़े। उसके बाद 12 एपिसोड तक मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन जब वो 17th एपिसोड का सीन आया तो वो लड़की प्रॉपर नेगेटिव थी। मैं वो सेट छोड़ के चली गई। ओह हाँ, तो मैंने अभी तक ये किसी इंटरव्यू में नहीं बताया, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता मुझसे। ओके, तो हेरा उस कैटेगरी में फॉल करती हैं जो सर झुकाकर काम करते हैं और कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाते हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने इस फोर्थ सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक के साथ। वेलकम बैक टू द अनअपोलोजेटिक शो, और अब टाइम है हमारे फोर्थ सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक का। फिर हमारे इस फर्स्ट सेगमेंट में या तो आपको बोलना है सच या फिर आपको पिक करना है ये टैप वाटर। ओके, सही है। हाँ। तो या तो आप सच के साथ रहेंगी फिर, या फिर पानी पीने के साथ साबित हो जाएगा कि नहीं। आप सच नहीं बताना चाहते। अच्छा। बट आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है आप सच ही बोलेंगी। हाँ। ओके, तो तैयार हैं हम? हाँ। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द weirdest प्लेस यू हैव एवर गॉन टू यूज द रेस्टरूम? यानी कि इसकी ज़रा उर्दू करें। यानी कि आपने कभी बहुत ही किसी वियर्ड जगह पे जाके रेस्टरूम यूज किया, लेकिन बस अब बस हो गए, बस कहीं पे भी मैंने चले। जू में किया है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, वो भी पिंजरे चिड़ियाघर में। पिंजरे। नहीं भाई, हम शदीद मैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। हाँ ऑफ कोर्स वो सिचुएशन ऐसी होती है। हाँ बस सॉरी, ठीक मैं है। चली गई थी जू चिड़ियाघर। मैंने कहा वहाँ इतना रश था कि बम्पर टू बम्पर गाड़ी थी। मैंने कहा रोके, मैं यहाँ अच्छा, जाऊँगी। उसने कहा अरे बाजी, ड्राइवर थे मेरे, अरे बाजी ये चिड़ियाघर है। तो उसने मानी को फ़ोन किया और शायद मुजम्मल भी पैदा नहीं हुआ था और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं चिड़ियाघर में जाके। ओके ठीक है, तो ये बहुत ही weirdest आंसर भी था। है ना, थैंक यू। मजे का था ना, मेरी लाइफ बड़ी मजे की है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, दोस्तों के साथ आउटिंग पर ना जाने की कोई 2 सॉलिड बहाने बताएं। दोस्तों के साथ आउटिंग पर ना जाने के कोई 2 सॉलिड बहाने। हाय मुजम्मल का टेस्ट है, मैं नहीं कर सकती। Oh my gosh, and the हाँ, second one? और सेकंड वन के मानी को गुस्सा आ जाता है। और ये इतनी फजूल बात है, मानी को बिल्कुल इन चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता। और लोग मान जाते हैं। हाँ, मैंने मानी को अपनी दोस्तों में बताया हुआ है, देखो मानी इस टाइम पे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं ना, वो इनके हुए भी नहीं है, अनमैरिड हैं। The third question is the most embarrassing thing you have ever done on a date. डेट पे अभी आप कह रही थी ना आपको बहुत सच बोलना है और बहुत सी बातें आपको करने का शौक हो रहा है, तो अब शुरू हो जाए। आप बता दें और उसके बाद फ़ोन करके मानी को, या मानी मैंने पता नहीं क्या बता दिया, अब आगे का मामला आप संभाल लें। डेट पे
अब ये कर दे कैसे कोई भी बेहुदा बात। सवाल कह रही हो? अब कर दे कोई भी बात। तो अच्छा ये देखे ना, इससे हाँ बचने का एक यार। रास्ता ये है ना। ओके, पूरा पीना है, एक शॉट लगाना है मैं पूरा। वैसे टैप वाटर वैसे भी पी लेती हूँ मैं। पर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना क्योंकि बाल झड़ जाएंगे। ओके तो जनाब, आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है, इफ यू हैव टू चूज वन पाकिस्तानी एक्टर टू वर्क विद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कौन होगा वो खुशनसीब? कि जिसके साथ मैं काम करती रहूँ। हाँ बस एक ही रह गया बस। तो मैं, मेरे साथ तो ये टैग लगा हुआ है कि आप हर वक्त अफान और जुनैद के साथ आती रहती हैं। एक कि जिसके साथ मैं हर ड्रामा कर। हाँ बस उसके अलावा नहीं मुझे करना है पाकिस्तानी किसी और जरूरी है वो होना? के। नहीं हाँ आई हाँ मैं- ना, हमें पाकिस्तान में मशहूर खबर बनानी है हमें। पाकिस्तान में कोई एक हो जिसके साथ मैं एक्टिंग करती रहूं। फीमेल, मेल ओके, फवाद खान। फवाद खान का तो ऐसे नाम लेते हैं ना जैसे यही बैठा हुआ हाँ वेट बस कर कुछ नहीं मिल रहा, कहते हैं फवाद खान। कौन है नहीं, कुछ क्रश नहीं मिल फवाद रहा। खान? और ये सच है, और फवाद खान फिल्म में आना है नहीं फवाद पता है। खान। एक तो होते हैं ना लुक्स, एक होता है परफॉर्मर। फवाद खान एक्टर बहुत अच्छा है। हाँ, फवाद खान के साथ Really? मैं 215-18 ड्रामे कर सकती हूँ। आप हाईजैक कर जाएंगी, ये मैं कहती हूँ। एक्टिंग में? हाँ। क्या बात है, थैंक यू मदिया, ये ज्यादा बड़ी न्यूज़ बनेगी। मैं जानती हूँ। मैं दोनों साइड से जानती हूँ। अच्छा ओके। ओके जी, इसके साथ ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन बच जाता है वो ये है कि आपको, अब आपके पास ना एक छोटी सी सिचुएशन है, ठीक है? आपको किसी भी एक्ट्रेस को कॉल करना है और कन्विंस करना है कि वो आपको वापसी पर एयरपोर्ट लेने के लिए आए, और आपने क्या करना है, लाउड स्पीकर पर लगाना है और देखते हैं कि आपकी बात का मान कौन रखेगा। इस वक्त वहाँ रात हो रही है ना जानू? तो ये लीजिए। हाँ, आई प्रेफर दिस। वाओ, सो इंस्टेंट, और एक ही शॉट में ड्रिंक गया। थैंक यू सो मच हेरा, यू वर सो इंस्टेंट, और आपने बहुत ही सच बोला है, और आपने खैर थोड़ी सी ड्रिंक्स तो टेस्ट कर ही लिया। विद दैट हम जंप करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट वुड यू रादर की तरफ। वेलकम बैक टू द सेगमेंट वुड यू रादर। तो हेरा, इस सेगमेंट में मैं आपके सामने रखूंगी दो सिचुएशन, ठीक है। एंड यू हैव टू पिक वन सिचुएशन, ठीक है? तो आप तैयार हैं कि आपके मैं सामने दो तैयार। सिचुएशंस रखी जाए? ओके, तो आपकी पहली सिचुएशन ये है कि वुड यू रादर बी अलोन ऑल योर लाइफ और सराउंडेड बाय रियली अनोइंग पीपल? सराउंडेड बाय रियली अनोइंग पीपल। रियली? हाँ, क्यों? बस मेरी मर्जी। Okay, would you rather forget your partner's birthday or your anniversary every year? हैं? क्या आप अपने पार्टनर का बर्थडे भूल जाएंगी या फिर आप हर साल एनिवर्सरी भूलेंगी? दोनों मैं एनिवर्सरी भूल जाऊंगी, मानी की बर्थडे नहीं भूलूंगी कभी भी। Oh, that's so cute. Okay, would you rather have super sensitive taste buds or super sensitive hearing? सुपर सेंसिटिव टेस्ट बड्स। Okay, would you rather ask your ex or a total stranger for a favor? एक्स को तो मैं थूक के तो कभी नहीं चाटती, मैं फेवर ही मांगूंगी। Okay, stranger से पूछ लेंगे, that's good. हाँ. Okay, would you rather be able to speak any language or be able to communicate with animals? एनी लैंग्वेज? Okay. जैसे बहुत आती है मुझे, तो फ्रेंच भी आती है। सब जवाब देखना कैसे दे रही हूँ मैं फगल। एनी लैंग्वेज। Okay, जबरदस्त। हाँ। अच्छा, would you rather have a flight delayed by 8 hours or lose your luggage? हाय अल्लाह, नहीं फ्लाइट डिले हो गया, मैं सो जाऊंगी एयरपोर्ट पे। Okay. Would you rather be in your own pajamas or suit all day? डिपेंड्स ऑन माई मूड। हाँ, ये तो हमें अच्छे से समझ आ गई है। Okay. Would you rather be the star player on a losing basketball team or ride the bench on a winning one? ट्रांसलेट तो करें जरा। इतना मुश्किल सवाल है ना, ये उज़ैर हसन ने लिख रखे हैं। हाँ ठीक है। क्या? अच्छा जी, आप जी किसी भी बास्केटबॉल, अच्छा जी, आप ये बताएं कि हाँ जी। बिल्कुल ही, हाँ क्या था? अच्छा जी, आप ये जो बास्केटबॉल टीम कोई वो हार गई है, आप उसका स्टार प्लेयर ही रहना पसंद करेंगी या फिर आप विनिंग बेंच का हिस्सा बनेंगी?
नहीं, मैं हारना पसंद करती हूँ ज़िंदगी में, बस मुझे कुछ विन नहीं करना लाइफ में। Okay. Would you rather spend the next year exempt from all your taxes or have a 1 month paid vacation? मैं टैक्स बिल्कुल माफ़ नहीं ना अपना करूँगी ना किसी सामने वाले का होने दूंगी। टैक्स सबको पढ़ना देना पड़ेगा और फिर आप vacations pick कर लेगी। vacations Okay. pick कर लूँगी। Would you rather have the best house in a bad neighborhood or the worst house in a good neighborhood? गुड हाउस, बैड नेबरहुड्स को मैं ठीक कर लूँगी। कैसे? वो मेरा हमें काम भी है। कोई भी टोटका बता दे, बहुत ज़रूरत है आज। वो मैं सब कुछ ठीक कर लेती हूँ अपने सामने वालों को। With that, thank you so much, Hira. You were so wonderful. With that, हम jump करेंगे अपने third और last segment, unapologetic Twitterati. Welcome back to our third and last segment. तो हिरा, हमारे इस थर्ड और लास्ट सेगमेंट में मैं आपके सामने ट्वीट्स रखूंगी और आपने वो ट्वीट्स पढ़नी है। वो किसके बारे में? फिर सिचुएशन उसके अंदर ऑफ कोर्स जिसने ट्वीट लिखी आपको वो ट्वीट पढ़नी है और फिर आप उसका फीडबैक ऐसे दे सकती हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू या वर्बली, जैसे आपका दिल हो। अच्छा, ट्विटर पे क्योंकि मुझे नहीं पता ये है क्या। दैट्स आपको ये छोटी सी आपको ये लाइन पढ़नी हाँ, है कि कौन ट्वीट लिख रहा है और फिर आपने अपना एक्सप्रेशन देना है। सो ये है आपका फर्स्ट ट्वीट हिरा। ओके। महविश हयात मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है। इट टेक्स अ बीस्ट टू टेम अ बीस्ट। इट टेक्स अ बीस्ट टू टेम अ बीस्ट। अच्छा, ये टंग ट्विस्टर तो नहीं है, ये कोई बात है जो ये कर रही हैं। बहुत गहरी बात। खतरे को खतरा ही काटता है। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे पिक्चर से उनकी कि उन्होंने सिंह पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि मैं ही इससे भी बड़ा सिंह मेरे सर पे टाइप। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये ले जी आपका सेकंड ट्वीट। ओ मूसा भाई, मूसा शाह कहता है मौत या महबूब तीसरी कोई बात भी नहीं। इससे ये पता चल रहा है दुआ अल्लाह से होती है ना। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सच क्या है कि हम दोनों ही मर जाएंगे। ओ दुनिया फानी है, दुनिया फानी। ठीक है जी। ओके, विद दैट ये हमारा थर्ड और लास्ट ट्वीट। ओके। सुहेल अहमद अजीज़, सुहेल भाई का बेटा मेरे साथ एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है। औरत को मुकम्मल पर्दे में रहना चाहिए और मर्द का ईमान भी हज़रत यूसुफ की तरह कामिल होना चाहिए ताकि कोई ज़ुलेखा भी उसे गहरा ना कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। और बेहतरीन, ठीक है। विद दैट थैंक यू सो मच हिरा, आपके No टाइम का comments. बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया है और आप यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। थैंक यू। विद दैट हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ खत्म। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड टू प्ले टीवी।